ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 सांख्यिकी पार्ट 2 लेसन नंबर 2 यादच्छिक चर। अब इसमें अपने द्विपद संभावना वितरण यह आने वाला है परीक्षा में कि अपने पूर्व परिच्छेदों में सतत असतत यादच्छिक चर तथा असतत यादच्छिक चर की संभावना वितरण का अध्ययन किया। असतत खंडित चर के एक महत्व के चल के संभावना वितरण का अध्ययन करेंगे। अब कुछ यादच्छिक प्रयोग के परिणामों में मात्र दो ही विकल्प होते हैं। इन परिणामों को हम सफलता और निष्फलता के परिणाम से जानेंगे। सफलता परस्पर निवारक परिणाम परस्पर निवारक होते हैं। ऐसे प्रयोग को हम द्विविध विकल्प का प्रयोग कहेंगे। अपने परिणाम हमेशा दो ही सफलता मिलेगी या निष्फलता मिलेगी, यानी परिणाम के उच्च परस्पर निवारक है। इसलिए ऐसे प्रयोग को हम क्या कहते हैं, द्विविध विकल्प के प्रयोग कहते हैं। अपने यहाँ पे उदाहरण दिया है, प्रयोग बताया है कि कौन सा प्रयोग है कि उत्पादित इकाइयों की बिक्री बढ़ाने हेतु विज्ञापन का प्रभाव। अपने जो इकाइयों का उत्पादन किया है उसकी बिक्री बढ़ानी हो तो विज्ञापन करना पड़ेगा। जो बिक्री बढ़ी तो सफलता मिली और जो बिक्री नहीं बढ़ी तो निष्फलता मिली। भले विज्ञापन किया पर लेकिन जो विज्ञापन करने से उत्पादित वस्तुओं की बिक्री हो तो अपने मानेंगे कि सफलता अपने को मिली, और जो न हो तो निष्फलता मिली। इसी तरह से टाइपराइटर द्वारा टाइप किए पत्र में भूल ज्ञात करना। अब भूल मिले तो सफलता और भूल न मिले तो निष्फलता। उच्च रक्तचाप के दबाव वाले रोगी को दी गई दवा का रक्तचाप का होने वाला प्रभाव। अब जो रक्तचाप की दवा देने से रोगी का रक्तचाप घटे तो क्या मानना, सफलता मिली। और जो रोगी को रक्तचाप की असर न घटे तो रक्तचाप नहीं घटा तो निष्फलता मिली। कोई उत्पादित इकाई त्रुटि युक्त है या नहीं उसकी जांच करने के लिए इकाई त्रुटि युक्त है तो सफलता, और जो इकाई त्रुटि युक्त न हो तो निष्फलता। ऐसे द्विविध विकल्प वाले प्रयोग हेतु हम सफलता को S और निष्फलता को F संज्ञा से दर्शाते हैं। सफलता यानी सक्सेस और निष्फलता यानी फॉल्स F से दर्शाते हैं। यहाँ पर अपने घटनाओं में सफलता और निष्फलता को अपने संभावना के अंदर P और Q द्वारा अपने प्रदर्शित करेंगे। P यानी सफलता और Q यानी निष्फलता। P सफलता, Q निष्फलता। ऐसे प्रयोग के परिणाम केवल दो ही होने से और दोनों परस्पर निवारक होने से P + Q = 1 और जिससे Q = -1 होगा। जो निष्फलता दी हो तो अपनी सफलता ज्ञात कर सकेंगे, Q = 1 - P। ऐसे द्विविध विकल्प वाले यादच्छिक प्रयोग का n बार पुनरावर्तन संभव है एवं प्रत्येक पुनरावर्तन लगभग समान परिबलों के अधीन होता है, जिससे प्रत्येक प्रयत्न पर सफलता की संभावना P अचल रहेगी। ऐसे प्रयत्न को बर्नौली के प्रयत्न के नाम से जाना जाता है। ये बर्नौली प्रयत्न की परिभाषा पूछी जाती है कि एक द्विविध विकल्प वाले यादच्छिक प्रयोग के दो संभावित परिणाम सफलता और निष्फलता है। यदि इस प्रयोग का समान परिस्थिति अधीन पुनरावर्तन किया जाए एवं प्रत्येक प्रयत्न पर सफलता की संभावना P कोष्ठक में 0 < P < 1 अचल हो तो ऐसे प्रयत्न को बर्नौली प्रयत्न कहते हैं। ये बर्नौली प्रयत्न की परिभाषा बोर्ड में पूछी जाती है, वही याद करना। अब उसके गुणधर्म क्या है कि प्रत्येक बर्नौली प्रयत्न पर मिलती सफलता की संभावना अचल होती है। बर्नौली प्रयत्न परस्पर निरपेक्ष। किसी भी प्रयत्न पर मिलने वाली सफलता निष्फलता उसके पूर्व के प्रयत्न पर मिली सफलता या निष्फलता पर आधार रखती नहीं है। सफलता और निष्फलता दोनों निवारक और विशेष घटना है, यानी Q = 1 - P
होगा। द्विपद संभावना वितरण एन बर्नौली प्रयत्न में प्राप्त सफलता एस और निष्फलता एफ की श्रेणी में मिलती सफलता की संख्या को x द्वारा निर्दिष्ट करें तो x को द्विपद यादृच्छिक चर कहा जाता है। x यह शांत समुच्चय 0, 1, 2, 3, 4 n में से किसी एक मूल्य को धारण कर सकता है। द्विपद यादृच्छिक चर x का संभावना वितरण निम्नलिखित परिभाषित है। x बराबर px बराबर ncx px q n माइनस x। यह जो द्विपद संभावना वितरण का सूत्र है कि px बराबर ncx px q n माइनस x घात, इस संभावना वितरण को द्विपद संभावना वितरण कहते हैं। वितरण को सापेक्ष में द्विपद वितरण कहते हैं। ये धन पूर्णांक n सफलता की संभावना p को ज्ञात हो तो समग्र संभावना वितरण अर्थात x के प्रत्येक संभावित मूल्य की संभावना ज्ञात कर सकते हैं। n और p को द्विपद वितरण का प्राचल कहते हैं। यानी n और p क्या है? द्विपद वितरण का प्राचल है। n और p प्राचल वाले द्विपद वितरण को b कोष्ठक में n और p संख्या द्वारा निर्देशित करेंगे। अब उसके बाद में अपने जो दो एक ही बर्नौली प्रयत्न वाले प्रयोग को n बार पुनरावृत्त करें और प्रयोग में प्राप्त सफलता की संख्या x की संभावना px हो तो n पुनरावर्तन में मिली सफलता की संख्या को अपेक्षित आवृत्ति n इंटू px द्वारा दर्शाते हैं। अब आगे देखेंगे तो अभी एक जो है द्विपद वितरण के गुणधर्म, द्विपद वितरण के गुणधर्म समझना बहुत जरूरी है कि द्विपद वितरण के अंदर द्विपद वितरण एक असतत वितरण है। उसके प्राचल n और p है। अब वितरण का माध्य जो ज्ञात करना, तो n और p माध्य को क्या कहेंगे? n और p n बर्नौली प्रयत्न में प्राप्त सफलता की औसत संख्या निर्देश करता है। और वितरण का विचरण npq, यानी विचरण को क्या कहेंगे? npq। प्रमाप विचलन को स्क्वायर रूट में लेंगे npq। अब द्विपद वितरण में हमेशा माध्य का मूल्य विचरण की अपेक्षा बड़ा होता है। यानी विचरण बटे में माध्य बराबर q बराबर निष्फलता की संभावना। n के किसी भी मूल्य हेतु p लेस देन 1/2 हो तो वितरण की विषमता कैसी रहेगी? धन रहेगी। और n के किसी मूल्य हेतु p बराबर 1/2 हो तो यह वितरण संभावित होगा, उसकी विषमता 0 होगी, बराबर हो तो 0। और n के किसी भी मूल्य हेतु p ग्रेटर देन 1/2 हो तो उस वितरण को विषमता ऋण होगी। यानी 6, 7, 8 को अपने आकृति द्वारा दर्शाया। खाली अपने को ये नियम याद रखना है कि n माध्य को np, विचलन को npq और प्रमाप विचलन को वर्गमूल में npq, यानी p यानी सफलता और q यानी निष्फलता। उसमें भी जो p लेस देन 1/2 आवे तो कैसी रहेगी? विषमता धन। p बराबर 1/2 आवे तो विषमता 0 और p ग्रेटर देन 1/2 आवे तो विषमता कैसी रहेगी? ऋण होगी। ये पॉइंट द्विपद वितरण के गुणधर्म के पॉइंट याद करना है और लिखना। आगे देखिए 11। एक फैक्ट्री में उत्पादित हुए इकाइयों में से 3% इकाइयाँ त्रुटि युक्त है। इन उत्पादित इकाइयों में से यादृच्छिक रूप से 4 इकाइयों का चयन किया जाता है। उसमें से एक भी इकाई त्रुटि युक्त न मिले, उसकी संभावना के मान की गणना कीजिए। अब यहाँ पे क्या बोला है कि फैक्ट्री में उत्पादित हुए इकाइयों में से 3% इकाइयाँ त्रुटि युक्त है। तो अपने क्या करो? p यानी सफलता की प्रायिकता है p, अपने 3/100 कर दो।
प्रतिशत और 3/100, तो 0.03 तुमको मिलेगा। 3% इकाइयाँ त्रुटि युक्त। तो सफलता की प्रायिकता P 3/100, 100 भाग दो तो 0.03। अब उसके बाद में अपने सफलता की जो प्रायिकता मिली, और n कितना दिया है तुमको, 4 दिया है। n कितना है, 4 है। अब तुम लोग को निष्फलता की प्रायिकता ढूंढनी पड़ेगी। फिर अपने द्विपद विस्तार के प्रयोग का जो सूत्र है उसका उपयोग करेंगे। अब Q ढूंढने के लिए Q बराबर 1 माइनस P, तो 1 माइनस 0.03, तो कितना आएगा, 0.07। ये क्या मिली, निष्फलता। और सफलता कितनी मिली है, 0.03। अब अपने निष्फलता की प्रायिकता 1 माइनस P, तो 1 माइनस 0.03 माइनस करेंगे तो 0.97 निष्फलता की प्रायिकता मिलेगी। अब अपने सूत्र लिखेंगे। पहले Px बराबर NCx Px Q n माइनस x। तो अपने NCx, n कितना अपने पास में 4 है, तो 4 में से पहले मानो कि 0 लो। अपने x पर 0 1 2 3, तो अपने पहले 0 लेके, क्योंकि कोई भी इकाई त्रुटि युक्त नहीं मिलती है, तो इसलिए 4C0, यानी 4C0 करो गुणा P की कीमत लिख दो 0.03, और यहाँ पे x बराबर 0 ही रहेगा तो ऊपर 0 घाट डालो। फिर Q लिख दो 0.97, और n में से 4 में से 0 माइनस करो तो क्या रहेगा, 4C0 की कीमत तुमको ढूंढनी हो तो फैक्टोरियल का उपयोग करना पड़ेगा। n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब n की कीमत कितनी अपने पास में, 4, r की कीमत 0, तो 4 में से 0 माइनस करो तो कितना बनेगा, 4। तो 4 फैक्टोरियल चला गया तो अपने कितना बचेगा, 1। यहाँ पे 0 की यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 लिखो तो अभी चलेगा। और अपने 0.03 उसकी 0 आते तो उसको क्या लिखेंगे, नहीं। अब 0.97 को 4 बार ले लो। 0.97 गुणा 0.97 गुणा 0.97 गुणा 0.97, तो तुम्हारे पास में कितना मिलेगा, 0.8852 यानी 0.8853। यानी चयन की 4 इकाइयों में एक भी इकाई त्रुटि युक्त न हो, उसकी संभावना का मान कितना आया, 0.8853। अब दूसरा है कि एक शहर में रहने वाले व्यक्ति मांसाहारी हो, उसकी संभावना 0.20, और इस विस्तार से यादृच्छिक रूप से चयन किए गए 6 व्यक्तियों में से अधिक 2 व्यक्ति मांसाहारी हो, उस संभावना का मान का परिगणन कीजिए। अब यहाँ पे परिगणन करने से पहले अपने क्या बोला है कि एक शहर में रहने वाले मांसाहारी हो, उसकी संभावना कितनी है, तो 0.20। तो P कितना मिलेगा अपने को, 0.20, यानी P लिख दिया अपने 0.20। और कितने व्यक्ति, 6 व्यक्तियों में से, इसलिए n कितना मिला अपने को, 6, और P मिला है 0.20। तो अपने क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले तो Q ज्ञात करना पड़ेगा। Q ज्ञात करोगे तो 1 माइनस P, 1 में से 0.20 माइनस करो। 1 में से 0.20 माइनस करेंगे तो 0.8 मिलेगा, ये Q मिला। अब अपने क्या करने का, सूत्र में उसका उपयोग करेंगे। अब सूत्र याद हो जाना चाहिए कि Px बराबर NCx Px Q n माइनस x, और अपने को कहाँ तक जाना है, 0 1 और 2 तक ही जाना है। तो अपने पहले क्या बोला, अधिक बोला है। यहाँ पे जो संख्या बोला है कि 6 व्यक्तियों में से अधिक 2 व्यक्ति मांसाहारी हो, तो अपने क्या करने का, P लेस देन इज इक्वल टू 2, यानी 0 1 और 2 की अपने संभावना का मान ज्ञात करेंगे। अपने पहले कीमत में लिख देते 6C0,
पहले जो अपने ना समझ में आया तो पहले एक का समीकरण का हल करो, फिर दूसरे का करो, तीसरे का, फिर उसको प्लस कर दो। यहाँ पे डायरेक्ट किया है 6 पी बराबर 0.20 और उसकी घात 0 और क्यू बोला है 0.8 और कोष्टक घात के ऊपर 6 में से कुछ नहीं जाता यानी 6 बचेगा। फिर दूसरा लो 6C1 कि 0.20 की एक घात और 0.8 निष्फलता की प्रायिकता 6 में से एक को माइनस करो। इस तरह से 62 ले लो, पहले 0.20 की दो घात और 0.8 और घात में 6 में से 2 माइनस करो। अब अपने 6C0 की कीमत कितनी आएगी? 6C0 की कीमत 1 रहेगी, यानी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 0.20 को 0 यानी उसको देखने का नहीं। अपने 0.80 को 6 बार ले लो। 0.8 गुणा 0.8 गुणा 0.8 गुणा 0.8 गुणा 0.8, तो अपने 6 बार लेंगे तो कितना आएगा? 0.2621। अब दूसरा 6C1 की कीमत कितनी आएगी? 6 आएगी। या तो पास्कल का त्रिभुज याद करो, या तो 6C1 की कीमत फैक्टोरियल से निकालो, n फैक्टोरियल बटे में n आर एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो उसकी कीमत कितनी मिलेगी? 6 मिलेगी। अब 0.20 को एक बार लो એટલે 0.20 रहेगा। अब 0.8 और उसकी घात 6 में से एक गया तो 5, तो 0.8 को तुम 5 बार लो। 0.8 गुणा 0.8 0.8 को अपने 5 बार करेंगे तो 0.3277 आएगा। फिर 6C2 की कीमत कितनी आएगी? 15 और 0.20 को 2 बार ले लो। 0.2 गुणा 0.2 तो कितना आएगा? 0.04। अब इस तरह से 0.8 को 6 में से 2 तो 4, तो 0.8 गुणा 0.8 2 बार, 0.3 3 बार, 0.48 4 बार, तो 0.4096। अब अपने पहली संख्या का तो 0.2621 वैसा ही रखेंगे। अब दूसरा अब यहाँ पे जो तुम लोगों को 6C2 0.2 और 2 घात 0.86 माइनस समझना, 6 माइनस 2 और फिर उसको 0.8 को 4 बार लेने का तो 0.4096 आएगा। अब उसकी सबका पहले का पॉइंट में तो कोई गुणा करना नहीं है, 0.212 लिख देंगे। फिर 6 को 0.2 से गुणा करेंगे। 6 को 0.2 से गुणा करके उसको 0.3277 से गुणा करेंगे तो अपने पास में मिलेगा कितना? 0.3932। इस तरह से 15 को 0.04 से गुणा करो, जो आंसर आवे उसको 0.4096 से गुणा करो तो 0.2457 पीछे 6 है इसलिए 0.2458। ये फिर इसकी सबकी जोड़ कर दो तो कितना मिलेगा? 0.9011। अब 13वां जो सवाल है उसमें क्या दिया है तुमको? माध्य विचरण क्रमशः। अब माध्य दिया है यानी NP दिया है तुमको, माध्य को NP बोलते हैं यानी 3.9 NP माध्य, और विचरण NPQ कितना दिया है? 2.73। तो बर्नौली प्रयत्न की संख्या ज्ञात कीजिए और PX लिखिए। अब यहाँ पे तुमको NP दिया हुआ है संख्या में और NPQ दिया है, तो अपने पहले Q ढूंढना है। निष्फलता की प्रायिकता ढूंढेंगे तो Q बराबर विचरण बटे में माध्य। विचरण कितना अपने 2.73 और माध्य 3.09। उसको तुम भाग दो 2.73 भाग में 3.9 तो कितना मिलेगा? 0.7। अपने यहाँ क्या मिला है? निष्फलता की प्रायिकता मिली है। अब निष्फलता की प्रायिकता मिली हो तो सफलता की प्रायिकता ढूंढने के लिए क्या करना? ऑपोजिट जाना। P बराबर 1 माइनस Q, तो 1 माइनस 0.7
0.7, 0.7 करेंगे तो 1 में से 0.7 माइनस करो तो कितना मिलेगा 0.3। ये मिला सफलता की प्रायिकता। अब अपने n नहीं दिया, n ज्ञात करना। n ज्ञात करना हो तो क्या करने का, n बराबर NP बटे में P। माध्य कितना है तुम्हारे पास में, माध्य है 3.9 और P कितना मिला 0.3। तो 3.9 को 3.9 भागा 0.3 करो तो कितना मिलेगा, n बराबर 13 मिलेगा। यानी तुमको यह कीमत मिल गई। अपने n ज्ञात करना था तो 13 मिल गया और q नहीं था तो 0.7 मिला और p भी थोड़ा 0.3। बस खाली सिंपल कीमत जो सूत्र है कि एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, उसमें सिर्फ कीमत ही रखने की, सवाल को हल करना नहीं है। खाली लिख देने का 13 सी एक्स 0.3 एक्स 0.7 13 माइनस एक्स। अपने 0 1 2 3 4 13 तक जाना पड़े, खाली संख्या n लिख के छोड़ देने का है। अब उदाहरण नंबर 14 के अंदर युद्ध दौरान समुद्री यात्रा में 9 में से एक जहाज डूब जाता है और वह 6 जहाज़ों के काफिले में 5 जहाज समुद्री यात्रा करके सुरक्षित वापस आए तो उस घटना की प्रायिकता का मान कीजिए। अपने यहाँ पे पहले तो x युद्ध दौरान समुद्री यात्रा करते 6 जहाज़ों में से सुरक्षित वापस आने वाले जहाज़ों की काफिले की संख्या 6 में से कितना, ये यहाँ पे कुल 9 है। 9 में से पहले एक माइनस कर दो क्योंकि एक ही जहाज डूब जाता है तो बाकी कितना बचा 8। और 8 बटा कितना करो 9 करो तो P कितना मिलेगा तुमको 8/9। अब अपने Q ज्ञात करना। Q ज्ञात करना हो तो क्या करना पड़ेगा, Q ज्ञात करने के लिए 1 माइनस P करो। 1 कितना है तुम्हारे पास में 8/9, हर समान करो तो 9 में से 8 गया तो 1/9 तुमको Q मिलेगा। और इसके अंदर तुमको 6 जहाज में से 6 जहाज के काफिले में से 5 जहाज समुद्र यात्रा करते सुरक्षित वापस आते हैं। सुरक्षित वापस आते हैं तो अपने 6C5 लेने का, 6C5 गुणा P x और Q n माइनस x। तो यहाँ पर अपने 6C5 की कीमत ढूंढेंगे n फैक्टोरियल बटे में r, n माइनस r फैक्टोरियल से ढूंढोगे तो कितनी कीमत मिलेगी 6 मिलेगी। सफलता की प्रायिकता 8/9 है, उसमें 5x ले। 8/9 को तुमको 8 को 5 बार लेने का, 9 को 5 बार लो तो कितना आएगा 32,768 और 9 को 5 बार लेंगे तो 59,50 और 1/9 यानी 1/9 ही रहेगा। अब उसको तुम जो 6 को यहाँ पे 6 गुणा 32,768 इसको करके भाग दे दो तुम, पहले 9 से भाग दे दो, फिर उसके बाद में वापिस 59049 से भाग दो तो तुमको मिल जाएगा 0.369952 मिलता है तो 0.370 हल आ जाएगा। अब जो आज मैंने द्विपद संभावना वितरण के जो नियम, सफलता की प्रायिकता, निष्फलता की प्रायिकता और संभावना वितरण का सूत्र जो Px Nx Px Q n माइनस x, इस सूत्र के आधार पर सवाल होगा। आज जितनी थियरी चलाई है, सवाल चला है, 14 तक पूर्ण करना है।